अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस शाहिया अफरीदी अपनी मर्जी का बंदा लगाने के बाद 26वीं यानी तरमीम के नतीजे में अपनी मर्जी का बेंच बनाने के बाद अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लगाने के बाद एक और जो इन्होंने वारदात डाली वो ये कि इन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को भी एक्सटेंशन दे दी और अब उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है वो 5 साल के लिए कर दी गई है। पहले 3 साल थी, अब 5 साल कर दी गई है। 2 साल का इजाफा हो गया है और इस महीने में 2 साल उनके मुकम्मल हो रहे हैं। अगले साल उनका टेन्योर ख़त्म होना था, लेकिन अब अगले साल नहीं, 2025 में नहीं, 2027 के अंदर उनका टेन्योर मुकम्मल होगा। तो टेन्योर 5 साल के लिए कर दिया गया है और ये एक्सटेंशन, इसके लिए बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, इसके ऊपर दस्तखत कर दिए गए हैं और अब ये ऑफिशियल हो चुका है कि जनरल आसिम 5 साल के लिए आर्मी चीफ रहेंगे। 2 साल हो गए हैं, 3 साल मजीद और। पहले 3 साल का ये टेन्योर था, अब 5 साल का कर दिया है। पहले इनका टेन्योर अगले साल ख़त्म हो रहा था, अब ये अगले साल की बजाय 27 के अंदर ख़त्म होगा, नवंबर 2027 में। अब ये सब कुछ किस मकसद के लिए किया गया और इसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, फौज के अंदर, GHQ के अंदर या खोर कमांडर्स के अंदर क्या तशवीश पाई जाती है, उन्होंने किन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, हुकूमत का मकसद क्या है, इसके बारे में बड़ी अहम तरीन इंफॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इसके बारे में इमरान खान का जो पैगाम है वो जेल से सामने आया है। इमरान खान ने जो अपना पैगाम अपने वकला के ज़रिए से, अपनी पार्टी लीडरशिप के ज़रिए से, जो इमरान खान से मुलाकात करने के लिए गए, इमरान खान से मीटिंग करने के लिए गए, इमरान खान से मुलाकात की उन लोगों ने, उन्होंने जो अपना पैगाम है इमरान खान ने एक्सटेंशन के ऊपर और 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर वो बताया है, वो बड़ा अहम तरीन पैगाम है और बयान है। इमरान खान ने कहा कि इस वक्त कब्ज़ा माफिया का राज है पाकिस्तान के अंदर, एक्सटेंशन माफिया का राज है और ये एक्सटेंशन माफिया या कब्ज़ा माफिया जो है मुल्क के ऊपर अपना तसल्लुत कायम करके बैठे और अगर इनके ख़िलाफ़ आज एहतजाज ना किया गया, इनके ख़िलाफ़ आज कौम खड़ी ना हुई, इनके ख़िलाफ़ आज कौम ने एहतजाज ना किया और अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड ना करवाया, तो ये आपकी नस्लों के ऊपर भी इसी तरह से अपना तसल्लुत कायम रखेंगे। आज कौम के निकलने का वक्त है, कौम के बाहर आने का वक्त है, कौम के एहतजाज करने का वक्त है। अगर आज वो बाहर ना निकले, आज वो एहतजाज करने के लिए बाहर ना निकले और इस कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ एहतजाज ना किया, तो फिर नस्लों को भुगतना पड़ेगा और ये आपके साथ कीड़े मकोड़ों की तरह सलूक करेंगे। ये इमरान खान ने अपने पैगाम के अंदर मैसेज दिया है। इमरान खान ने कहा कि मुझे पता है ये 26वीं यानी तरमीम अपनी मर्ज़ी का चीफ जस्टिस लाने के लिए की गई और उसके बाद एक्सटेंशन दे दी गई आर्मी चीफ को। ये सब कुछ इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि ये अंपायरों के साथ खेलना जानते हैं, ये अंपायरों को अपने साथ मिलाकर खेलते हैं। न्यूट्रल अंपायर इनके लिए सियासी मौत का बायस बन जाता है। न्यूट्रल अंपायर के साथ ये कभी भी नहीं खेलते, ये हमेशा अंपायरों को अपने साथ मिलाकर खेलते हैं और इसकी जो क्लासिक एग्जाम्पल है वो 97 से ली जा सकती है, शरीफ ख़ानदान के नवाज़ शरीफ की। जब नवाज़ शरीफ ने आपके साथ ही अपनी मर्ज़ी का उस वक्त सदर लगा दिया, अपनी मर्ज़ी का उसने आर्मी चीफ लगा दिया, अपनी मर्ज़ी का उसने चीफ जस्टिस लगा दिया, पूरी चीफ जस्टिस और पूरी अदलिया उड़ा दी, तमाम जजेस उड़ा दिए उसने। उस वक्त मर्ज़ी का सदर लगाना इसलिए ज़रूरी होता था कि उस वक्त 58 भी था, आज नहीं तो आप किसी को भी लगा सकते हैं। उस वक्त ये मसला होता था, इसलिए नवाज़ शरीफ ने सदर अपनी मर्ज़ी का लगाया, आर्मी चीफ अपनी मर्ज़ी का लगाया, चीफ जस्टिस अपनी मर्ज़ी का लगाया, तमाम चीज़ें अपनी मर्ज़ी के लगा के 2.5 साल टोटल निकाले थे। तो ये एक रेफरेंस के तौर पर मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि अगर आज शहबाज शरीफ अपनी मर्ज़ी का, आर्मी चीफ अपनी मर्ज़ी का, चीफ जस्टिस अपनी मर्ज़ी के इदारे अपनी मर्ज़ी के लोग लगा के ये समझता है कि अब क़यामत तक इसको कोई ओहदे से नहीं हटा सकता, इसके इक़्तिदार के ऊपर कोई कब्ज़ा नहीं कर सकता, इसको नहीं हटा सकता, तो ये इसकी गलत फहमी और खाम ख्याली है। उस वक्त नवाज़ शरीफ ने, ये नवाज़ शरीफ इससे ज़्यादा आगे है सियासी तौर पर शहबाज शरीफ से, टोटल 2 या 2.5 साल निकाले थे नवाज़ शरीफ ने। 97 के अंदर आया, 99 के अंदर फारिग, हर चीज़ अपने साथ करने के बावजूद
तो आज अगर शहबाज शरीफ ये समझता है कि उसने हर बंदा, हर शख्स, हर इदारा, हर चीज़ अपने हाथ में कर ली है, तो ये इसकी खाम ख्याली है कि अब उसको कोई नहीं छेड़ सकता अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जितनी देर का भी इनका मंसूबा है। 5 साल है, 10 साल है, 20 साल है, 25-25 साल के मंसूबे बनाए जाते थे। मुशर्रफ 25-25 साल, 50-50 साल के मंसूबे बना रहा था। जनरल ज़ियाउल्ला सब मंसूबे बना रहे थे 50-50 साल के लिए। टोटल मुश्किल से उन्होंने 6-6, 8-8 साल निकाले। वो तो खैर डिक्टेटर के तौर पर निकाले। जो सियासी गवर्नमेंट होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 साल वज़ीर आज़म उसका निकालता है, उससे आगे जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये अब इसके लिए बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब इसमें एक और ख़बर है कि कंसर्न पाया जाता है इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, GHQ के अंदर, जिस तरह से आर्मी चीफ की एक्सटेंशन 5 साल कर दी गई है, उनका टेन्योर बढ़ा दिया गया है, 3 साल का टेन्योर जो है वो चीफ जस्टिस का कर दिया गया है। तो ये जजेस के अंदर भी डिमांड पाई जाती है, जजेस के अंदर भी ये ख्वाहिश पाई जाती है कि हमारा भी टेन्योर पोस्ट बढ़ाया जाए, 3 साल किया जाए, 5 साल किया जाए। बल्कि यहाँ भी चीफ जस्टिस का टेन्योर जो है 5 साल का कर देते, यहाँ क्यों 3 साल आपने रखा? इसको भी 5 साल कर देते और जजेस की टेन्योर पोस्ट और बढ़ा देते। इसी तरह से अब फौज के अंदर भी तमाम कोर कमांडर्स और नीचे जितने लोग हैं वो भी अपना चाहते हैं उनका टेन्योर पोस्ट बढ़ाया जाए, मुद्दत बढ़ाई जाए। DGI के लिए भी और आर्मी चीफ के लिए भी, नेवल चीफ, एयर चीफ, हर इदारे के अंदर ये जितनी देर तक पाकिस्तान के अंदर एक्सटेंशन का राज है, एक्सटेंशन की माफिया, कब्जा माफिया, इमरान खान ने बिल्कुल ठीक कहा, ये उतनी देर तक पाकिस्तान अपने ट्रैक के ऊपर नहीं आ सकता या अपनी डायरेक्शन को ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर हर एक को अपनी पड़ी हुई है, अपनी फिक्र है, अपनी लालच है कि मैं किसी तरह से मेरा कुछ बन जाए, मैं किसी तरह से इक़्तिदार के ऊपर कब्जा करके बैठा रहूँ, मुझे कोई ना हिलाए, मुझे कोई ना पूछे, मुझे कोई ना रोके, मुझे कोई ना टोके, मैं जब तक चाहूँ आखिरी सांस तक इक़्तिदार के ऊपर बैठा रहूँ, चाहे मुल्क का बेड़ा गर्क क्यों ना हो जाए। क्योंकि इससे भला नहीं होता मुल्क का, आवाम का बेड़ा गर्क होता है। भला करने के बजाय, उनका काम करने के बजाय, उनका फलाह बहबूद का काम करने के बजाय अपने इंटरेस्ट, अपने मफादात और अपने जब लालच में इंसान बढ़ जाएगा, वो फिर कौम का या पाकिस्तान का या मुल्क का फ़ायदा नहीं करेगा, वो अपना ही फ़ायदा करेगा और मुल्क का बेड़ा गर्क कर देगा, आवाम का बेड़ा गर्क कराए, जो इस वक्त इस नज़र आ रहा है। तो ये इसके अंदर खामियाँ मौजूद हैं, ये इसके अंदर मसाइल मौजूद हैं। ये जितनी देर तक इस तरह का कब्ज़ा माफिया, एक्सटेंशन माफिया रहेगा, राज रहेगा, उतनी देर तक पाकिस्तान के मसाइल जो है वो इसी तरह से रहेंगे, चूँके तुम रहेंगे, वो हल नहीं होने वाले। तो ये इमरान खान ने मैसेज कन्वे किया कि हमें अपनी आज़ादी के लिए, कब्ज़ा माफिया से जान छुड़ाने के लिए, एक्सटेंशन माफिया से जान छुड़ाने के लिए हमें बाहर निकलना होगा, सड़कों पर आना होगा, तब ही जाके सड़कों पर आना होगा, तब ही जाके हम इनसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं।